हेलो बच्चों, वेलकम बैक। ये लेक्चर काफ़ी खास रहने वाला है बिकॉज इस लेक्चर में पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल कवर होने वाला है और मैं एक सुपर ट्रिक आपसे शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आप एलिमेंट्स का पोजीशन जान पाओगे और पूरा टेबल आपको लर्न हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पीरियोडिक टेबल है ये लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एलिमेंट्स के क्या ट्रेंड है, उनका क्या पोजीशन है, ये जाना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्लास 11 चैप्टर 3 है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें पीरियोडिक टेबल के सभी ट्रेंड्स के बारे में, पोजीशंस के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ डिटेल में दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर कैसे लर्न करना है, क्या चीजें होती है टेबल में, वो जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है ग्रुप्स एंड पीरियड्स की। देखो, जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं इस तरह के वर्टिकल कॉलम्स। ये जो आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं इस तरह से इन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। तो कितने ग्रुप्स होते हैं एक पीरियोडिक टेबल में? एक पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं 18। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से 18 ग्रुप्स होते हैं। ये वर्टिकल साइड में होते हैं। और दूसरे आते हैं पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? जो इस तरह से हॉरिजॉन्टली बने होते हैं। तो ये फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, इस तरह से ये पीरियड्स है। कितने? 7 पीरियड्स होते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी तो 2 इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी है, इन्हें हम अलग से पीरियड्स नहीं कंसीडर करते, ये इसी के ही अंदर होते हैं, 6th एंड 7th पीरियड के अंदर। ओके, तो चलो यहाँ पर अब देखते हैं कि ये ब्लॉक क्या होते हैं। पूरा जो पीरियोडिक टेबल है सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर 4 ब्लॉक का यूज करते हैं। 4 ब्लॉक्स होते हैं इसमें, जिसमें पूरे पीरियोडिक टेबल को कैटेगराइज किया होता है। पहला ब्लॉक होता है एस ब्लॉक, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, तो ये है एस ब्लॉक। फिर आता है पी ब्लॉक, जो कि एक्सट्रीम राइट पे है, जिसमें 13 से 18 तक के ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक यहाँ पर हो गया, पी ब्लॉक यहाँ पर हो गया, और डी ब्लॉक बिल्कुल एस एंड पी के बीच में होता है, जो ये येलो कलर से, ऑरेंज कलर से आपको दिखाई दे रहा है। सो ये है डी ब्लॉक, थर्ड ग्रुप से 12 ग्रुप के बीच में। तो ये यहाँ पर डी ब्लॉक होता है। और साथ ही में लास्ट में आता है एफ ब्लॉक। अब जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या फिर एफ ब्लॉक होता है वो कहाँ होते हैं? वो 6th एंड 7th पीरियड में आते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप समझ पा रहे हो ना? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उन्हीं के ही इनर में ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जैसे लेंथेनम है 57, और जो लेंथेनम है वो एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक का नहीं है। एफ ब्लॉक सीरियम से शुरू होता है। तो ये इसके बाद स्टार्ट होता है सीरियम से ल्यूटीशियम तक, 71 एटॉमिक नंबर तक ये होता है लेंथेनाइट्स। तो इसके दो जो आपको ये दिखाई दे रही है सीरीज, एक सीरीज होती है लेंथेनॉइड्स, ये ग्रीन वाली, और दूसरी है, वैसे कलर वैसे ही रिप्रेजेंटेशन के लिए है, जरूरी नहीं कि ये ग्रीन वाले ही होंगे, एक्टेनाइट्स। दूसरी सीरीज होती है एक्टेनॉइड्स, जो कि एक्टिनियम के बाद शुरू होती है, इसीलिए इसका नाम एक्टेनॉइड्स पड़ा। ठीक है, तो 90 से 103 तक, लॉरेंशियम तक ये होते हैं। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर जो ये ब्लॉक का यहाँ पर एस पी डी एफ क्यों दिया गया ये भी समझ लो, क्योंकि इसमें अगर आप इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो एस ब्लॉक में जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आती है काइंड ऑफ NS1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो सकते हैं मैक्सिमम, NS1 to 2। और अगर पी ब्लॉक में देखोगे तो NS2 और NP1 से लेके 6। तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S में जा रहा है और यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो D में है लास्ट इलेक्ट्रॉन ये D में जा रहा है, तो इसीलिए ये D ब्लॉक हो गया, ये S ब्लॉक हो गया और ये P ब्लॉक हो गया। और यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर देखो F में जा रहा है, इसीलिए ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। अब इन्हें लर्न कैसे करना है? अब इनका जो हम लर्निंग है वो ग्रुप वाइज करेंगे, जैसे ये कॉलम वाइज करेंगे कि बोरोन के नीचे क्या है, कार्बन के नीचे क्या है। तो इसके लिए मैं अभी आपको ट्रिक बताती हूँ। अब आ जाते हैं ट्रिक पर, जिसकी हेल्प से आप सभी एलिमेंट को लर्न कर पाओगे। तो ये है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड 2। 1 में हाइड्रोजन वाला होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। कैसे लर्न करना है? ट्रिक है ली ना की रब से फरियाद। बाकी आप रिलेट खुद कर देना, जैसे
की है तो के है पोटेशियम से। अब है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कैसे लर्न करना है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो ये ट्रिक होगी। तो एस ब्लॉक आपका कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं राइट साइड पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। पी ब्लॉक कैसे लर्न करना है? 13th ग्रुप में बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आपने एक थैला लिया है, उसमें क्या डाला है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इन इंडिया। अब यहाँ पर 14th ग्रुप है कार्बन फैमिली। कैसे लर्न करना है कि एक आपके केमिस्ट्री सर है, वो बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको कहोगे केमिस्ट्री सर जी संत प्रभु। ठीक है, कैसे है केमिस्ट्री सर? संत प्रभु है। नाइट्रोजन फैमिली में कैसे लर्न करना है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज में सब क्या है? सब बीमार है। तो ऐसे आप एक स्टोरी बना सकते हो। ऑक्सीजन फैमिली कैसे करना है लर्न? शॉर्ट है इसका उससे टीपो, मतलब उससे कॉपी करो, टीपो उसको कहेंगे उससे टीपो। उस तो एस से आ गया सल्फर, ऊ मतलब ओ वाली साउंड आ रही है से, सिलीनियम, टी टेल्यूरियम, पो मतलब पोलोनियम। ठीक है, ऐसे कर लेना। फिर आते हैं हलोजेंस। हलोजेंस कैसे लर्न करने हैं? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, क्या करना है? फिर कल बाहर आई आंटी। लास्ट में आ जाता है, लास्ट में 18th ग्रुप कैसे लर्न करना है? हीना, नीना और करीना। 3 फ्रेंड्स है, हीना, नीना और करीना। वो गए एक्सरे करवाने, तो उनका एक्सरे कैसा आया? उनका एक्सरे आया रंगीन। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। उनका एक्सरे कैसा है? रंगीन है। ऐसे आप लर्न करोगे। अब डी ब्लॉक देखते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं। तो 3rd से स्टार्ट हो जाते हैं 3 to 12। 3rd ग्रुप को कैसे लर्न करना है? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। एसी लाना है, पर कब लाना है? सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। और यहाँ पर लेंथेनम La और एक्टिनियम AC यहाँ पर आ जाता है, जहां से स्टार्ट होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पर 4th ग्रुप कैसे लर्न करोगे आप? टाइगर जरा हाफा। टाइगर ने हाफा, तो टाइगर जरा हाफा। 5th में आ जाएगा वो नवाब था से यहाँ पर वो नवाब था, वेनेडियम, नियोबियम एंड टेंटलम। और 6 में आ जाएगा कर्मो वाले। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, कर्मो वाले। मोलिब्डेनम आ जाएगा, W से टंगस्टन आ जाएगा, Cr से क्रोमियम। कर्मो वाले वो कैसे है? कर्म करने वाले हैं, कर्मो वाले हैं। ठीक है, कर्मो वाले। 7th में मन टकराए, फिर रूठा ओसामा। 8th में। 9th में है कौन रहेगा आयरलैंड, कि आयरलैंड में कौन रहेगा? कौन, कोबाल्ट आ जाएगा, रोहोडियम एंड इरिडियम। कौन रहेगा? आयरलैंड। 10th में है नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। नहीं पढ़ोगे पिटोगे, निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। तो इस तरह से आप करोगे। क्यों आगे आओ, क्यों आगे आऊं, तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। लास्टली आ जाता है जिंक, कैडमियम, मर्करी। ये तो आपको इनकी पोजीशन पता ही होगी, फिर भी देख लो, जिंदगी कड़वी हो गई। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मर्करी। अब यहाँ पर एफ ब्लॉक देखते हैं, जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखते हैं। तो आपको मैंने बताया है वो स्टार्ट होते हैं यहाँ पर लेंथेनम के बाद एंड एक्टिनियम के बाद। तो ये है 6th पीरियड एंड 7th पीरियड में ये अंदर आते हैं। तो इन्हें इसीलिए हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, बिकॉज ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर स्टार्ट होते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट से लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एफ में जाता है, इसीलिए इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर है सीरियम से स्टार्ट हो जाता है लेंथेनॉइड्स। ये कौन से है? ये है लेंथेनॉइड्स, जो कि लेंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं। एंड ये है एक्टिनॉइड्स, जो कि एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट देखो कैसे लर्न करना है। तो एक पोइट्री सी है इसके लिए। सीने पर नदिया प्रेम की समाई। क्या हुआ? सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम पर यूं ही लुट गए। तो ये एक पूरा पोइट्री सी है, शायरी सी है। तो आप इसे लर्न कर देना और रिलेट कर देना एलिमेंट्स को। ठीक है, एक्टिनॉइड्स कैसे करेंगे आप? थोरियम से स्टार्ट हो जाएगा, TH से।
तो कैसे करना है, थोड़ा पानी, और इसको आपने स्प्लिट करना है 3 पार्ट्स में। तो इसकी 3 स्टोरीज ही कर सकते हो, यहाँ तक, यहाँ और ये, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 स्टोरीज इसकी 3 पार्ट्स में आपको इसे लर्न करना होगा। थोड़ा पानी यूं नापो, आपको क्या करना है, पानी को मेजरमेंट करना है, पानी का मेजरमेंट करना है। तो पानी को मेजर कर रहे हैं तो कहेंगे थोड़ा पानी यूं नापो। ठीक है, ठीक है जी, नाप लिया पानी। सेकंड आ जाता है, पुराने आम कम बिके, कि आम बिके हैं लेकिन पुराने वाले कम बिके हैं, पुराने आम कम बिके। थर्ड स्टोरी क्या आती है, कैफे में ऐश फरमाती मेडोनो लारा। ठीक है, एक मॉडल है मेडोनो लारा है, तो वो क्या है, कैफे में ऐश फरमाती है। ठीक है, तो ये 3 स्टोरीज में आपको ये एक्टेनॉइड्स जो है 3 पार्ट्स में आपको लर्न करना है। पहले मेजरमेंट पानी का ले रहे हो, थोड़ा पानी यूं नापो। ठीक है, थोड़ा पानी यूं नापो। फिर है कि आम कम बिके हैं पुराने वाले, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाती मेडोनो लारा। तो 1-2 बार अगर आप इनका लर्न करोगे ना, एकदम से पूरा का पूरा इनका जो एलिमेंट का पोजीशन है वो आपको पता चल जाएगा। अब ये बात है कि मैंने आपको ये ग्रुप वाइज क्यों लर्न करवाया है, क्योंकि जो ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं ना वो एक दूसरे से काफी केमिकली रिजेंबल करते हैं। जैसे उनका जो लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी सेम होते हैं, कई प्रॉपर्टीज भी उनकी सिमिलर होती है। इसीलिए आपको ग्रुप वाइज इन एलिमेंट्स को लर्न करना है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ट्रिक जो बताई है वो ग्रुप वाइज बताई है, इसीलिए कॉलम वाइज बताई गई है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा, और इसकी हेल्प से आप पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल को लर्न कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है, खुद से लिखना भी है, क्योंकि अगर आपको पीरियोडिक टेबल लर्न हो गया तो बाकी चीज़ें आपको आ जाती है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है पीरियोडिक टेबल। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।